हाय मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग मेरा स्टार्ट होता है मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग में जैसे ही मैं उठी, मैंने परी को जल्द से जल्द उठाया। फटाफट से मैंने परी को उठाया कि बेटा जल्दी से उठ जाओ, स्कूल की टाइमिंग आपकी हो चुकी है। तो मैंने परी को उठाया। परी उठने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा देती है, तो जल्दी से नहीं उठती है, बार बार से परी को उठाना पड़ता है। और अलार्म भी सेट करके रखती हूँ, फिर भी परी बहुत टाइम लगा देती है। मैंने परी को जैसे उठाने की कोशिश की, फिर परी जल्दी से उठ ही गई। फिर परी जैसे कि तैयार होने के लिए गई, मैं उसको बोल देती हूँ कि आप तैयार हो जाओ, तो मैं आपका लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही रेडी कर देती हूँ। तो फिर मैं किचन में आई और किचन में आकर मैंने ब्रेकफास्ट उसका रेडी किया और लंच भी रेडी किया। ब्रेकफास्ट में तो कुछ ज़्यादा खाकर नहीं जाती है, चाय वगैरह मैं उसको बना देती हूँ। परोठी बिल्कुल भी नहीं खाती है, कोई बिस्किट वगैरह या कोई और चीज़ साथ में देती हूँ तो थोड़ा बहुत खा लेती है। कई बार परोठी बनाती हूँ तो थोड़ी ही खाकर जाती है, तो वो भी बची रह जाती है। तो इसीलिए परी का ब्रेकफास्ट तो ऐसा ही होता है, बस चाय ज़रूर पी लेती है। तो मैंने उसको ब्रेकफास्ट बना दिया था, ब्रेकफास्ट उसने रेडी किया और उसका लंच पैक कर दिया था आज मैंने बनाकर। और फिर मैंने उससे अपने आप से गुत्त तो नहीं बनाई जाती है, गुत्त मैंने ही उसकी बनाई और उसका बोतल वगैरह रेडी करके उसका बैग पैक कर दिया था। तो वो स्कूल जा चुकी है। तो उसके स्कूल जाने के बाद मैंने बाकी ब्रेकफास्ट बनाया अपना और अपने हस्बैंड का और डैडी का। ये ब्रेकफास्ट बनाकर मैंने, जैसे कि हस्बैंड अब ड्यूटी जा चुके हैं और अब मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करके फ्री हो चुकी थी। तो किंजा भी अभी सोकर उठ गई है, तो उसकी बड़ी मम्मा उसको लेकर गई हैं यहाँ से। किंजा जैसे कि आपको बेड पे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही होगी। फिर मैंने सोचा चलिए रूम की क्लीनिंग कर देती हूँ। तो उसके बाद मैंने रूम की क्लीनिंग करनी स्टार्ट की। तो पहले मैंने सारा अच्छे से संगवा कर यहाँ पर झाड़ कर बेडशीट वगैरह झाड़ू लगा दिया अच्छे से। और अब मैं यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ। पोछा मैं अभी लेकर आई हूँ, पहले मैं क्लीनिंग हो तो पूरी जैसे हो चुकी है रूम की, पोछा भी मैंने नहीं मारा लगाया है। पहले मैं बेडशीट वगैरह सेट करूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पर पोछा लगाऊँगी अच्छे से। तो जैसे कि पोछा लगाने के बाद बस फिर जब मेरा ये सफाई का पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद मैं बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ जो पड़े हुए होते हैं ब्रेकफास्ट के। उसके ब्रेकफास्ट के बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद मैं किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ। क्लीनिंग के बाद मैं किचन की फिर आ जाता है जैसे कि लंच टाइम, जैसे लंच रेडी करना होता है। दोपहर का समय परी के स्कूल आने से पहले, परी स्कूल से छुट्टी लेकर 2 बजे आती है और परी के पापा भी उस टाइम तक आ जाते हैं खाना खाने के लिए। तो मुझे उससे पहले ही यहाँ पर खाना बनाकर दोपहर का अपना रेडी करना होता है। तो ये सब काम जब मैं निपटा लेती हूँ, उसके बाद में ही मैं किचन में जाती हूँ। और किचन में जाने के बाद बस फिर मेरा दोपहर का खाना बनाना स्टार्ट हो जाता है। खाना वगैरह बनाकर बीच बीच में मुझे यहाँ पर ब्रेक लेना पड़ता है, क्योंकि किंजा बीच बीच में रोती रहती है और कहती है कि मम्मा मुझे ले लो। तो ज़िद करती है, फिर मुझे उसको फीडिंग वगैरह के लिए ब्रेक लेना पड़ता है और उसको चुप करा कर, जैसे कि अगर मैं उसको रोती है ज़्यादा तो उसको चिड़िया रानी वगैरह, क्योंकि वो इस तरह की जो है पोयम वगैरह सुन लेती है, तो वो मैं उसको लगा कर दे देती हूँ फ़ोन में। तो वो थोड़ा चुप हो जाती है, उसके बीच में फटाफट से अपने काम कंप्लीट कर लेती हूँ। और जब मुझे कपड़े धोने होते हैं वो तो मैं मॉर्निंग में नहीं धोती हूँ, वो मैं अपना इवनिंग में ही धोती हूँ। और मॉर्निंग में तो मैं मशीन में पानी डालकर कपड़े वगैरह अच्छे से रेडी कर लेती हूँ और उसके बाद बस पानी निकालना होता है, तो मैं इवनिंग में निकालती हूँ। तो जैसे कि मैं किचन में आ चुकी हूँ, तो अब यहाँ पर आज मैंने क्या बनाना है। लंच में मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी, यानी कि पम्पकिन की सब्ज़ी। यहाँ पर पम्पकिन को मैंने अच्छे से कट कर लिया है और मैं बहुत ही इजी तरीके से इसको बनाती हूँ और बहुत ही स्वादिष्ट बन जाता है। तो मैं यहाँ पर जैसे कि गार्लिक और ऑनियन को कट करके थोड़े ऑयल में उसको हल्का फ्राई कर लेती हूँ। उसके बाद मैं खड़ी साबुत मिर्च जो होती है उसको कट करके उसमें डाल देती हूँ और उसके साथ ही मैं यहाँ पर पम्पकिन भी डाल देती हूँ। और ऊपर से यहाँ पर मैं स्प्रिंग करती हूँ हल्दी और नमक। तो ये दोनों चीज़ें डालकर मैं इसको अच्छे से मिला के इसको बंद करके रख दूँगी। तो ये बहुत मीडियम लो फ्लेम पर यहाँ पर खुद से कुक हो जाएगा। उसको भूनते वक्त मैं थोड़ा सा अचार का मसाला वगैरह ऐड कर दूँगी, तो वह बहुत ही अच्छे से रेडी होकर टेस्टी लगेगा। तो ये अब मैं यहाँ पर, उसके बाद खाना वगैरह रेडी हो चुका था हमारा दोपहर का, वो हम खा चुके थे। तो अब इवनिंग टाइम में मैंने यहाँ पर ली थी स्वीट पोटैटो, यानी कि शकरकंदी। उसके बाद में अब चाय वगैरह भी बनाकर हम इवनिंग की
पी चुके हैं। उसके बाद मैंने अच्छे से इनको वॉश किया और मैंने स्टीम में बनाती हूँ। एक पतीले में पानी रखकर मैंने छन्नी उसके ऊपर रख के अच्छे से वॉश करके स्वीट पोटैटो रखकर उसे अच्छे से यहाँ कवर करके ढक देना है और ये बहुत अच्छे से यहाँ पर कुक हो जाएंगे। तो जैसे कि अब 7 बज चुके हैं तो मैं यहाँ पर खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज हम लंच डिनर में खाएंगे। बना रही हूँ मैं चिकन की तहारी। तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। यहाँ पर जैसे कि मसाले वगैरह डालकर सब मैंने चिकन को अच्छे से भून दिया है। और ये देखिए स्वीट पोटैटो भी यहाँ पर साथ में मैंने रखे हुए थे, तो ये भी रेडी हो चुके हैं और बहुत अच्छे से गल जाते हैं और पानी इन्हें बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो इनका जो मिठास है बिल्कुल भी ऐसे नहीं निकलता है, इनका मिठास ऐसे के ऐसे ही रहता है। अगर आप बनाते हैं तो आप भी ऐसे बनाना, बहुत ही टेस्टी बनते हैं इस तरह से और जल्दी ही बन जाते हैं। तो ये मैं इस तरह से तहारी बनाती हूँ। तो तहारी हमारे यहाँ की यूपी की फ़ेमस है, मुज़फ़्फ़रनगर की तहारी, क्योंकि वहाँ पर इस तरह से ही हम चिकन मटन में तहारी बनाते हैं। मसाले वगैरह स्पाइसी से राइस होते हैं बहुत ऐड करके, उसके अंदर काफ़ी सामान जाता है। उसकी रेसिपी मैं आपसे फिर कभी शेयर करूँगी तहारी की। लेकिन हाँ, ये मैं आपको इसलिए दिखा रही थी कि इस टाइम मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो डिनर में आज मैंने चिकन तहारी बनाई है। तो बस इसी तरह से यहाँ पर हम चिकन तहारी बनने के लिए मैंने रख दी है। तो चावल मैंने जो बनाए हैं, तो हुआ क्या है कि मैंने जैसे कि चावल वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा थे, 2.5 गिलास मैंने यहाँ पर चावल भिगो कर रख दिए थे। तो कुकर में जो है वो फुल हो गया बिल्कुल, वो उसमें अच्छे से ज़्यादा खुली जगह उनको नहीं मिली, तो एक ही जगह जैसे ठस सी जाते हैं तो वो इकट्ठा एक जगह हो गए। तो जिस तरह से मैंने ये 5 लीटर के कुकर में यहाँ पर इनको कुक किया है, तो इसमें मटेरियल थोड़ा ज़्यादा डलता है, जैसे आलू वगैरह भी इसमें डलते हैं। तो काफ़ी इनको खुली जगह चाहिए होती है। तो मैंने कुक करने के लिए तहारी को यहाँ पर रख दिया है। इसके साथ में बहुत ही मज़े की लगती है तहारी अगर हम ऑनियन को इस तरह से बारीक बारीक कट करेंगे स्लाइसिस में, और इसके अंदर मैंने 1 चम्मच नमक डालकर रख दिया है सोख होने के लिए, ताकि इसका चरचराहट, इसका तीखापन निकल जाए। और यहाँ पर मैं बर्तन वॉश करने के लिए आ गई हूँ। तो ये सारी मेरी डिनर की तैयारी यहाँ पे चल रही है। ये इवनिंग की है। ये बर्तन जो मैं साफ़ कर रही हूँ, पहले मैंने सोचा पहले मैं खाना बनने के लिए रेडी करने के लिए रख देती थी। और ये दिन के मेरे बर्तन हैं, तो मैं ये क्लीन कर रही थी यहाँ पर। और ये बर्तन देखिए सारे क्लीन हो चुके हैं, तो मैंने लगा भी दिए। अब मैंने यहाँ पर बनाया है सैलड। तो ये डिनर की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, सैलड भी बनकर रेडी है। और ये ऑनियन को मैंने अच्छे से पानी में से निचोड़ कर निकाल लिया है। अब मैं इस पर हल्का नमक और लेमन डालूँगी, यानी कि नींबू। तो ये तहारी के साथ में अगर आप इस तरह से खाएँगे, इनका चरचराहट ऑनियन का निकल जाता है, तो बहुत ही टेस्टी आपको लगने वाली हैं। तो इस तरह ही मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो ये मेरे दिन की फुल डे रूटीन है जो मैंने आपके साथ में शेयर की है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसका प्रेशर निकाल दूँगी। तो यहाँ पर तहारी भी बनकर बिल्कुल रेडी है। तहारी में मैं बनाने के बाद तड़का लगाती हूँ और बिरयानी में भी, जिससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है और एक अच्छा सा टेस्ट इसके अंदर और आ जाता है। तो यहाँ पर मैं अब तड़का रेडी कर रही हूँ। ये देखें आप, बिल्कुल भी इसमें जगह नहीं बची है। तहारी मैंने इस तरह से बनाई कि ये बिल्कुल ही कंप्लीट फुल हो चुका है। कुकर 5 लीटर का कुकर ये कंप्लीट भरा हुआ है। तो जैसे कि इसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, सिर्फ इसमें 2 गिलास ही चावल बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं तड़का लगा दूँगी और फिर हम डिनर सर्व करके बस डिनर कर लेंगे। तो ये मेरी आज की रूटीन है और ये मॉर्निंग से स्टार्ट होकर कैसे कैसे मैंने आपके किस तरह से फुल डे रूटीन आपके साथ में शेयर की है कि कैसे कैसे मैं काम करती हूँ, क्या क्या करती हूँ। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं आपके साथ में फुल डे रूटीन जो थोड़ा थोड़ा मैंने मिस किया है